हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में जानेंगे भाई इंडिया के अंदर भी जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, यानी कि आज अगर देखोगे तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंडिया के अंदर भी 30 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, और कई ऐसे यूनिक स्टार्टअप्स भी है जिनको भी करोड़ों मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। राइट, आपने जो भी थंबनेल के ऊपर जितने भी स्टार्टअप्स देखे, आपने 5 स्टार्टअप्स देखे। मैं आज इस वीडियो में उन्हीं 5 स्टार्टअप्स की जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं, जितने भी उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स है, यानी कि जितने भी उनकी यूएसपी है, जिसके वजह से भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिली है। राइट, फंडिंग मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा कारण यही होता है कि उस स्टार्टअप में ऐसा यूनिक क्या है जो कि किसी और स्टार्टअप में नहीं है, उसी वजह से भाई उनको फंडिंग मिलती है। राइट, ज़्यादातर तरीका यही होता है। इन्वेस्टर को यही चाहिए कि भाई आपके अंदर ऐसा क्या है ताकि कस्टमर आपके पास आए। तो भैया अगर आपका स्टार्टअप भी आप इसी निश के अंदर खोलना चाहते हो, इसी सेगमेंट के अंदर आप अपनी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये समझने में भी कैसे ये स्टार्टअप की यूएसपीज को आप इम्प्रूव करके मतलब कि आप इनको ऐसे क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट कस्टमर को दे सकते हैं जो कि इनसे अलग हो और आपका बिजनेस भी बढ़े और आपको भी करोड़ों की फंडिंग मिले। तो भाई मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राइट, तो देखो पहला स्टार्टअप है ना यार, वो है मीशो। अब मीशो क्या करता है यार, मीशो एक तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट है। राइट, लेकिन ये क्या करता है, आप इनको अपने अब तक ना इनकी कभी ज़्यादातर ऐड नहीं देखी होगी। जितनी भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट करते हैं आपने इनकी ऐड नहीं देखी होगी। राइट, अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन इनका अगर कोई सही कॉम्पिटिटर है ना, वो है भैया मीशो। अब मीशो क्या करता है, बेसिकली ये ज़्यादातर क्या करता है, रीसेलिंग के ऊपर काम करता है। मतलब कि ये क्या करता है, ये आम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, उनको एक छोटा सा स्टोर बनाने का मौका देता है, और उस स्टोर के अंदर क्या करते हैं वो लोग आपको कौन सा उनको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उसके अंदर लिस्ट करते हैं, और बाद में वो लोग उस स्टोर को प्रमोट करते हैं। और बंदे जब आते हैं तो उसके ऊपर वही जो भी मतलब कि सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर वही इन लोगों को कमीशन मिलता है। राइट, अगर आप बोलोगे भैया तो भैया इसमें अलग क्या है, ये तो भाई अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम भी करता है, प्लस फ्लिपकार्ट का भी एफिलिएट प्रोग्राम है, उसमें भी ये सेम चीज़ है। लेकिन ये उनसे अलग इसलिए है कि अगर आप देखोगे ना तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया ना, आप ना अगर इनके एफिलिएट प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा होते हो तो यहाँ पे ना आप अपने मार्जिन को डिसाइड नहीं कर सकते। यानी कि भाई आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन मिलना चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा, 10% मिलेगा, 9% मिलेगा, 8% मिलेगा, 7% मिलेगा। और यहीं पे एडवांटेजेस उठा लेता है मीशो। अब मीशो क्या करता है, आपको पूरा मौका देता है, आपके हाथ में पूरी प्राइसिंग देता है कि आपको कितना मार्जिन चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मान लेते हैं भाई एक प्रोडक्ट है वहाँ पे जिसकी प्राइस है भैया 100 रुपया, अगर मैं उसका रीसेलर हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट को 50 रुपये ऐड करके, यानी कि 50 रुपये भाई मैं उसको अपना खर्चा मतलब कि समझ के, अपना मार्जिन समझ के उसके ऊपर ऐड करके उसको 150 रुपये में बेच सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मार्जिन मेरे हाथ में होते हैं। इसी वजह से मीशो के ऊपर बहुत ज़्यादा रीसेलर है एज कम्पेयर टू अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, इनसे भी ज़्यादा आज मीशो के पास है। इसीलिए आज मीशो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आज 200 मिलियन डॉलर की इन्होंने फंडिंग उठाई है, और यहाँ पे लोगों ने भैया लाख लाख रुपया हर महीने कमाए हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी पूरा मार्जिन किया, उनको भाई कितना कमाना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। राइट, यही पे ये मीशो लीड कर जाता है मार्केट के अंदर। अब मैं बात करता हूँ भैया दूसरे स्टार्टअप की। अब दूसरा स्टार्टअप है ना यार, उसका नाम है भैया खाता बुक। अब बोलोगे भाई खाता बुक तो भैया आपने नाम भी इनका सुना होगा, बहुत ज़्यादा ऐड आती है। अब खाता बुक क्या करता है, बेसिकली भाई ये एक डिजिटल खाता बनाने का मौका देता है। यानी कि भाई जितने भी पहले क्या होता था, जब आप दुकान में जाते थे, अगर आपका भाई दुकान वाला पहचान वाला है तो आप बोलते थे भैया हिसाब में लिख लेना, किताब में लिख लेना। तो भैया उसको किताब को मेंटेन करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती थी। मतलब कि वो पन्ने की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट, ये भी एक तरीके की कॉस्ट है। प्लस उसको भाई देखना पड़ता था बार बार खोल के कि भाई किधर गया। प्लस अगर भैया वो किताब ख़त्म हो गई, मतलब उसको पानी गिर गया, उसको आग लग गई, तो रजिस्टर की तो लग गई ना, वो किताब की तो लग गई, हिसाब की तो लग गई। तो यहाँ पे हो सकता है भाई आपका जो भी बिजनेस वाला हो वो क्या कर सकता है भाई, कस्टमर से भी ज़्यादा पैसे भी ले सकता है। शायद कस्टमर को मालूम नहीं कितना हिसाब हुआ है तो वो शायद ज़्यादा पैसे दे सकता है, शायद वो कम पैसे दे सकता है। मतलब इसमें दोनों का नुकसान है और ट्रांसपेरेंसी की धज्जियाँ उड़ जाती है। यहीं पे आता है खाता बुक। खाता बुक क्या करता है, इन लोगों को एक उधार खाता बनाने में हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें ये इनको फ्री सॉफ्टवेयर में देता है जो एक पेड CRM में होती है। राइट, जैसे कि भी आप खाता बुक से भी डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, प्लस
रियल टाइम रिमाइंडर्स, यानी कि भाई फ्री SMS जा सकते हैं। अगर आपने भाई कोई कस्टमर आता है, उसने आपसे कभी 25 रुपये का प्रोडक्ट लाया, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत उसके सामने ही 25 रुपये लिख दोगे तो उसके मोबाइल पे लगे मैसेज जा जाएगा, रियल टाइम मैसेज जाएगा कि भाई देख तेरे 25 रुपये ऐड हो गए, तुझे को देख कर पे करना है, राइट। अब यहीं से पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि भाई इन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्री कर दी, जिस चक्कर में इनके पास बहुत बड़ी जनता आ गई और उसी वजह से आज इनको काफ़ी अच्छी फंडिंग भी मिल रही है। आज इन्होंने भाई $86 मिलियन की फंडिंग उठाई है आज तक, जो कि भाई लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास की है, राइट। तो आप बात करते हैं भैया तीसरे स्टार्टअप के ऊपर कि इसकी क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स है, राइट। तीसरा जो स्टार्टअप है ना यार, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में से बोलूँगा। इन्होंने भाई $500 मिलियन की फंडिंग हाल ही में इन्होंने रेज की थी। इसका नाम है भैया उड़ान। अब उड़ान भैया एक B2B प्लेटफॉर्म है। आप बोलोगे भाई ये B2B में तो इंडिया मार्ट भी है, तो इंडिया मार्ट से कैसे अलग है? तो भैया देखो, इंडिया मार्ट से जो उड़ान इससे अलग है क्योंकि इंडिया मार्ट में आपको डिलीवरी वगैरह मिलती नहीं है। उनका जो भी ज़्यादातर रिवेन्यू होता है वो एडवर्टाइजिंग से करते हैं, प्लस कमीशन से करते हैं, मतलब कि वो सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों से वही कमीशन लेते हैं। यहीं पे उड़ान क्या करता है, उड़ान ना होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आता है, रिटेलर को भी लेके आता है। अब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रोडक्ट बेचना है। अब जिनको प्रोडक्ट चाहिए वो है भैया कंज्यूमर। अब प्रोडक्ट तो अवेलेबल है पर कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि नीड भी है, तो कंज्यूमर इनके प्लेटफॉर्म पे आता है और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद लेता है, राइट। मतलब माल खरीदता है, लेकिन ये उनकी इंस्टेंट नहीं, ये उनकी USP नहीं है। ये क्या करते हैं, जो भी माल खरीदते हैं ना उसके अंदर ही ट्रांसफर रखते हैं, उसके ऊपर ये कोई भी ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं करते। ये सिर्फ कमीशन कैसे लेते हैं, ये अपने डिलीवरी चार्जेस के थ्रू। इनका जितना भी रेवेन्यू आता है ना इनके डिलीवरी के थ्रू आता है। ये पिकअप वाले से भी डिलीवरी लेते हैं और सेलर से मतलब कि जो रिटेलर है उससे भी ये पैसे लेते हैं डिलीवरी का, पिकअप करने का और ड्रॉप करने का, राइट। पिकअप वाले से भैया मतलब होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से पिकअप का लेके और डिलीवरी जहाँ पे करनी है, जिस रिटेलर के यहाँ पे करनी है उससे डिलीवरी का ले लेंगे, राइट। इससे इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के सेगमेंट में, मतलब कि ज़्यादा रेवेन्यू इनका यहीं पे आता है। प्लस ये क्या करते हैं, ये क्रेडिट देते हैं, ये 10,000 20,000 रुपये का ये क्रेडिट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दुकानदार जिसके पास अर्जेंट अभी पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसके क्रेडिट का इस्तेमाल करके वो माल अपना बेच सकता है, मतलब कि खरीद सकता है, राइट, उस पर्टिकुलर होलसेलर से, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर से। जिससे क्या होता है, उसका जो भी क्रेडिट होता है ना, मतलब कि 10,000, तो उसको 10,000 तो वापस देना है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी ये लोग कमा लेते हैं, राइट। अब यही बात अगर मैं इंडिया मार्ट की करूँ तो इंडिया मार्ट में भैया आपको लॉजिस्टिक नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवा देता है डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर आपको भी फ़ोन से बातचीत करके वो माल वगैरह वो सप्लाई वगैरह वो ऐसा, मतलब कि आउटडेटेड सिस्टम है एक तरीके से। इसलिए उड़ान ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है इंडिया मार्ट से। इसको भाई चाइना का अलीबाबा जो है ना, ये इंडिया का अलीबाबा ऐसे आप समझ सकते हो, राइट। तो भैया ये था तीसरा स्टार्टअप। अब तीसरा हो गया खत्म। अब आते हैं भैया चौथे स्टार्टअप के ऊपर। अब चौथे नंबर का, यानी कि 4th नंबर का स्टार्टअप कौन सा, देखो 4th नंबर के ऊपर आता है ना अपना, वो है भैया क्रेड। अब क्रेड क्या भाई, क्रेड को आपने सुना है होगा भैया, अभी सचिन बंसल ने उनको खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया। अब वही उनके CEO है और कुणाल शाह ने इसकी शुरुआत की थी। कुणाल शाह कौन है भैया, फ्रीचार्ज के मालिक है। इन्होंने फ्रीचार्ज को बनाया था, बाद में उसे भैया एक्सिस बैंक ने खरीद लिया फ्रीचार्ज को। अब फ्रीचार्ज के बारे में क्या ये बताऊँ, काफ़ी एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन थी, मोबाइल पेमेंट्स कर सकते थे, रिचार्ज वगैरह कर सकते थे, इसके रिलेटेड ही एक एप्लीकेशन थी, राइट। उसके सक्सेस के बाद इन्होंने शुरुआत की क्रेड की। अब क्रेड क्या का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, देखो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सबके पास होता है, राइट, लेकिन भैया उसकी जो बिल पेमेंट होती है, उसकी जो ड्यू डेट होती है ना, ये सबके माइंड से निकल जाती है। उससे होता ये है कि भैया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट के बारे में अपने को मालूम नहीं होता है वो कितना लगता है, कितने % का लगता है और वो किस हिसाब से बढ़ता है। तो इससे क्या होती है भैया, बातचीत होती है, मतलब कि जो भी बैंक वाले होते हैं, जो भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है ना, उनसे भैया आपको लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि भैया इतना इंटरेस्ट कैसे लगा दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, आपने बोला नहीं, ये हो गया वो हो गया, राइट। तो इनको रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बैंक्स को, जो भी बैंक है, जो भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है, इनको रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कस्टमर से पैसे की। और कस्टमर का भी ज़्यादा पैसा जाता था तो उनको वो देने से इनकार कर देता था, वो देता ही नहीं था। मैंने कई ऐसे लोग देखे कि भाई जो 2-2 महीने तक भाई बिल पेमेंट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनके ऊपर हेवी इंटरेस्ट लगता है और वो वो देना भी नहीं चाहते। रिकवरी उनको कॉल आता है तो उठा देना, कुछ नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। तो बैंक को और जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनको क्या प्रॉब्लम होती थी कि भैया हमको रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, रिकवरी ठीक से नहीं होती थी। अब कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होती थी
कस्टमर का प्रॉब्लम ये होता था कि कस्टमर का जो सिविल स्कोर होता है ना, उसके अंदर कोलैप्स हो जाता है, वो सिविल स्कोर गिर जाता है। अब सिविल स्कोर क्या होता है कि मान लेते भाई आपको अगर बैंक लोन चाहिए, बैंक से आपको पर्सनल लोन चाहिए, जब आप पर्सनल लोन के लिए जाओगे ना, तो आपका बैंक ना सिविल स्कोर चेक करेगा, और वहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर ना एक अमाउंट से नीचे हो जाएगा ना, तो वह बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा। राइट, कोई भी बैंक आपको कभी लोन ही नहीं देगा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो जब क्रेडिट कार्ड के आप बिल पेमेंट नहीं करते हो ना, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर होता है। आपको आगे चल के इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है लोन के मामले के अंदर। राइट, आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा। राइट, तो क्रेडिट आता है बीच में। अब क्रेडिट क्या करता है, आपको एक मौका देता है कि आप अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड से वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आओ, और वहीं से वो क्या करेगा, आपको बिल के रिमाइंडर डालेगा। जैसे आपका बिल मतलब कि ड्यू डेट आता है ना बिल पेमेंट का, तो वो आपको रिमाइंडर डाल देगा, भैया ये आपका ड्यू डेट है, आप हम से पेमेंट कर दो। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो हम आपको पॉइंट्स दे देंगे। अब पॉइंट्स दे देंगे तो ये जो पॉइंट होते हैं इनको कहते हैं भाई क्रेडिट पॉइंट। अब क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं, इन्होंने क्रेडिट ने क्या किया, अलग अलग कंपनी की तरफ से पार्टनरशिप कर ली है। अब कस्टमर क्या करता है, इनके थ्रू अगर जब वो बिल पेमेंट करता है ना, तो उसको मिलते हैं पॉइंट। अब उसको जब पॉइंट मिलते हैं तो वो क्या करता है, उन पॉइंट से वो अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकता है। और उस पॉइंट को भी शायद उनको मान लेते हैं भाई 100 पॉइंट के ऊपर भैया उसको हेडफोन मिल रहा है, 200 पॉइंट के ऊपर भैया उसको एक मोबाइल फोन मिल रहा है। इतने कम पॉइंट पे नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक गेमिफिकेशन ला दिया अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। अब गेमिफिकेशन अपने बिजनेस मॉडल के अंदर लाया, इससे हुआ क्या, जितने भी लोग थे ना उस पॉइंट्स के लालच में उन्होंने फटाफट रिकवरी दे दी बैंक की, यानी कि जितने भी फटाफट बिल पेमेंट्स थे उन्होंने दे दिए, जिससे उनका सिविल स्कोर भी अच्छा हो गया, प्लस उनको बेनिफिट्स भी मिल गए। और क्रेडिट का यहाँ पे फायदा क्या हो गया कि उन्होंने एक बैंक्स के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए ना, इन्होंने एक रिकवरी बेस मतलब कि एक मीडिएटर बन गए। अब बैंक्स और क्रेडिट कार्ड जितनी भी कंपनी है ना, अब वो क्या करती है, इनको एक कमीशन दे देती है रिकवरी करने के लिए। राइट, यही से वो कमाता है, और उन्हीं से मैं थोड़ा सा मार्जिन हटा के वो कस्टमर को एक पॉइंट्स देता है, और पॉइंट्स की मदद से क्या होता है, कस्टमर को अच्छा लगता है और वो नए नए प्रोडक्ट वगैरह खरीद लेता है। राइट, तो इन्होंने गेमिफिकेशन अंदर डाल दिया। गेमिफिकेशन में आप जब भी गेम खेलते हो तो आप क्या करते हो, गेम खेलते हो तो आपको पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट से आप अलग अलग गेम के अंदर फीचर एक्टिवेट कर सकते हो। राइट, तो उस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए तो आप गेम तो खेलोगे ना, तो उन्होंने इसी हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल के अंदर गेमिफिकेशन ला के रख दिया। अब गेमिफिकेशन की वजह से क्या हो गया, जो कस्टमर था, जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर था ना, उसको अब उसकी आदत लग गई बिल पेमेंट की। अब जैसे उसकी बिल पेमेंट की आदत लग जाएगी, वो धड़ाधड़ बिल पेमेंट करता जाएगा, उसके ऊपर क्रेडिट वाला क्या करेगा, पहले उसको ज़्यादा पॉइंट देगा, फिर उसको थोड़ा कम पॉइंट देगा, फिर थोड़ा सा और कम कर देगा, और एक पॉइंट के ऊपर उसको देगा ही नहीं, फिर दूसरे ऊपर उसे थोड़ा और देगा, फिर कम कर देगा, फिर कम कर देगा, जिससे क्या होगा, उसका रेवेन्यू भी मेंटेन होगा, वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। यही उसका बिजनेस मॉडल है, वो इसी हिसाब से पैसे कमाता है क्रेडिट। राइट, तो बात करते हैं भैया अपने 5वें स्टार्टअप के ऊपर। अब 5वां स्टार्टअप कौन सा है भैया, 5वां भैया स्विगी। अब बोलोगे भैया स्विगी क्यों भाई, स्विगी तो फूड डिलीवरी कर रहा है, जोमेटो भी फूड डिलीवरी, इसमें क्या इतना यूनिक है, दोनों फूड डिलीवरी कर रहे हैं। तो देखो स्विगी यूनिक इसलिए ना, स्विगी आपको उसके ऐप के अंदर ना एक फीचर देता है जिसका नाम होता है जीनी। अब जीनी क्या करता है, एक मान लेते भैया आपके पास ना अभी एक सामान है, और आपको उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में 10 किलोमीटर दूर आपका एक दोस्त रहता है, वहाँ पे आपको उसको डिलीवर करना है, लेकिन आपको वहाँ पे जाना नहीं है। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, स्विगी के जीनी को बुला सकते हो। अब जीनी क्या करता है, इनका एक डिलीवरी पार्टनर होता है, वो आपके पास आता है, आपसे माल खरीदता है, और वो जिसको भी वो माल मतलब खरीदता नहीं है, आपसे पिक करता है, और जिसका भी मतलब वो माल देना है, मतलब कि आपके दोस्त के पास जो भी उसको डिलीवरी करना है, तो वो वहाँ पे जाकर वो डिलीवरी कर देता है, और उसके लिए भाई वो आपसे कमीशन लेता है, जैसे 3 किलोमीटर का भाई 4 रुपया 5 रुपया। राइट, उस हिसाब से भाई वो नहीं 1 किलोमीटर का 4 रुपया 5 रुपया, उस हिसाब से भाई आपका जो भी डिलीवरी चार्ज बनता है 10 किलोमीटर के ऊपर 40 रुपया 30 रुपया 35 रुपया, उस हिसाब से आपको वहाँ पे करना पड़ता है। मतलब कि क्या, उन्होंने एक लॉजिस्टिक्स का एक चेन बना के रख दिया, उन्होंने एक लॉजिस्टिक ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब भैया जिस इंसान को भी पार्सल मतलब कि अपना पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है कम खर्चे में, वो यहाँ पे आ रहा है, तो इनका फूड तो जरूर ऑर्डर करेगा। प्लस फूड ऑर्डर करने वाला इनके पास आ रहा है, उसको अगर कोई अपना सामान डिलीवरी का भेजना है किसी और जगह पे, तो उनका जीनी का फीचर जरूर यूज़ करेगा, जिससे क्या हो गया, उनके पास जो भी कस्टमर था ना वो उससे लॉयल हो गया, और स्विगी को और एक जरिया मिल गया पैसे कमाने का, अपने रेवेन्यू को उसको अपने जितना भी रेवेन्यू उसको मल्टी स्ट्रीम करने का। राइट, इसी वजह से स्विगी को काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली। अभी स्विगी को हाल ही में मतलब कि देखोगे तो $1 बिलियन की उन्होंने फंडिंग रेज की थी, उनके इन्हीं यूएसपीज के वजह से। राइट, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा फंडिंग मिलती है।
राइट, ये था भाई ये वीडियो। अगर भाई आपका स्टार्टअप भी इसी सेगमेंट के अंदर है तो आपको भाई इनसे थोड़ा सा इंप्रूव करके अच्छे यूएसपी दे के आप मार्केट में लीड कर सकते हो, आपको भी अच्छी खासी फंडिंग मिलेगी। आपको बस यूएसपी के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो भी इनकी स्ट्रेंथ होती है इन स्टार्टअप्स की, आपको इनसे भी अच्छी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, अच्छी यूएसपी देनी पड़ेगी, तभी आपका स्टार्टअप चलेगा। राइट, अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगता है इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हो।